गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से प्यारी सी मीठी सी सुप्रभात, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ हर वीडियो की शुरुआत में। और हम लोग पहुँच चुके हैं गुंजी। इस समय मैं गुंजी में हूँ। कल शाम बल्कि रात को 8 बज गए थे गुंजी पहुँचते। और रोड आपने देखी कैसी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये बहुत सही रोड है। ये जो रोड देख रहे हैं बहुत सही रोड है, बहुत चौड़ी रोड है। इसकी आधी रोड इससे ख़तरनाक रोड, बड़े बड़े गड्ढे हमने देखे रास्ते में। और बस तौबा तौबा, वाकई एडवेंचरस टूर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप आदि कैलाश आ रहे हैं धारचूला से आगे तो 4x4 की गाड़ी लेके आएँ, साथ में ड्राइवर भी एक्सपर्ट लाएँ। क्योंकि 2 4x4 गाड़ी हमने देखी जो फंस गई थी हमारे साथ ही, और ड्राइवर वो निकाल नहीं पा रहा था, उसे भी धक्का दे के निकालना पड़ा। 2 जगह ऐसे पॉइंट हमें मिले, 2 पॉइंट ऐसे मिले, ऐसे बैंड मिले जहाँ पर कि हमारी गाड़ी फंस गई थी। एक जगह तो सभी की गाड़ी फंसी। हम सब ने एक दूसरे की मदद करी, 10-12 लोगों ने धक्का लगा के सारी गाड़ियाँ 7-8 गाड़ियाँ निकाली। काफ़िले के साथ हम आगे गए। आगे जाने के बाद फिर वहाँ पर हमारा इनर लाइन परमिट चेक हुआ। चेक होते ही हमारा इनर लाइन परमिट मिस हो गया। हम लोग काफ़िले के साथ आगे बढ़े, फिर वापस काफ़िला छोड़ के वापस गए चेक पोस्ट पे। वहाँ पर इनर लाइन परमिट चेक किया और वो इनर लाइन परमिट मिला हमारा डैशबोर्ड के बिल्कुल पीछे जाके चला गया था। वो किसी ने हमें बताया, हमने चेक किया तब जाके वो मिला। 1 घंटा वहाँ ख़राब हुआ। उससे आगे फिर हमें अकेले जाना पड़ा, काफ़िला आगे निकल चुका था। और एक जगह ऐसे आई, लगभग शाम के 7 बज गए थे, अंधेरा हो चुका था। एक जगह ऐसे आई जहाँ हमारी गाड़ी बिल्कुल झूल गई। 2 बड़े बड़े गड्ढों के बीच में गाड़ी झूल गई एक बैंड पर। एक अल्टो वाला हमें मिले भाई साहब जो यहाँ से वापस आ रहे थे। उन्होंने रुक के हमारी गाड़ी तो, और 3-4 लोगों ने कोशिश की और पीछे से 3-4 लोग आए, लेकिन किसी से गाड़ी वो चढ़ नहीं पाई। और हमें लगा अब ना आगे वाले जा पाएंगे ना पीछे वाले, हमारी गाड़ी बीच में झूल रही थी। वीडियो बनाना था छोड़ो, वहाँ टेंशन इतनी हो गई थी, शाम हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कैसे निकले वहाँ से। तो कोई वीडियो नहीं बन पाई, मेमोरी इसकी फुल हो गई थी। और बस स्थिति ये थी कि पूरे कपड़े मिट्टी में, सारे कपड़े सफ़ेद हो गए थे इतनी धूल में। तो उन ऑल्टो वाले भैया ने एक ही बार में गाड़ी चला दी। एक्सपर्ट ड्राइवर, मतलब वो ऑल्टो लेके आए यहाँ पर, कह रहे यार मेरी ऑल्टो चढ़ गई तो हमारी क्रेटा क्यों नहीं चढ़ेगी। उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे की और एक 1 शॉट में पूरी सीधी खड़ी चढ़ाई में गाड़ी निकाल दी ऊपर। 50 मीटर का डिस्टेंस था वो। गजब यार, ऐसा ड्राइवर होना चाहिए हमारे साथ, हमें भी होना चाहिए, तब हम इस रास्ते पे आए। आज हमारी नेक्स्ट स्टॉपेज आदि कैलाश होगा। और एक भैया बता रहे थे यहाँ पर कि ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ भी ठंड है, आप देख रहे हैं कैप लगा दी लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर नहीं रुकते आदि कैलाश में। तो हम भी प्लानिंग करेंगे यही कि अगर वहाँ सब कुछ कंफर्टेबल रहा, हम एडजस्ट कर पाए तो रुकेंगे, नहीं तो वहाँ से वापस आएंगे। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर के करीब होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। ये हमारी किचन है। आज तो अभी खोली नहीं है क्योंकि भैया ने चाय पिला दी थी सुबह, नाश्ता भी आगे करके चलेंगे। हम सो गए थे यहाँ सब, हमने स्लीपिंग बैग खोल के इसी में सो गए थे। अब सारा सामान पैक कर दिया हमने, ड्राइविंग सीट हमने रेडी कर दी है चलने के लिए। बस अब यहाँ से निकलेंगे आगे। तो भाइयों स्नान हो गया यहाँ पर। रविंद्र भाई ने गर्म पानी दे दिया था होम स्टे वाले ने, उससे हम लोग ने स्नान कर लिया। ये पुल बहुत कच्चा है और गाड़ी पे कम से कम वजन रखते हुए जाना होता है। तो यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ। हिमांशु जी आगे निकल गए, जरा सी दूर में थकान हो रही है यहाँ। आगे पार्वती लेक, गौरीकुंड का भी ट्रैक करना है। ये हमारे साथ साथ आ रहा है वहाँ से, वक्त कहाँ तक जाएगा पता नहीं। ओहो दिखा रहा, देखो मेरे से ज़्यादा स्पीड निकल गया आगे। ओह अभी हम आए हैं यहाँ पर एक नाभि में एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ से नाभि शुरू हो जाता है। मनोकामना मंदिर, मनकामेश्वर महादेव। ये रोड साइड पे मंदिर है। ये रोड जा रही है आदि कैलाश जी के लिए और यहाँ पर ये मंदिर है। दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। यह भोलेनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ नाभि में, नाभि के स्टार्ट होते ही बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बहुत शांत मंदिर है नाभि में भोलेनाथ जी का। ये देखिए वो सामने नाभि है
और अभी बता रहे हैं यहाँ से हमें पता चला, जो अभी लोग पीछे से आ रहे हैं, कि गणेश नाला प्रॉपर हो चुका है। वहाँ पर पाइप रख के और अच्छी तरीके से पैसेज बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है जाने में। और एक ही दिन में हम पार्वती लेक और गौरीकुंड का ट्रैक कर सकते हैं। और अच्छी जानकारी दी उन्होंने कि वहाँ ठंड भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग रुकते नहीं हैं। हम अपना प्लान करेंगे कैसे करना है। ओम पर्वत का रास्ता यहीं से वापस आने के बाद, जहाँ से हमने यू टर्न ऊपर लिया था ना, उससे पहले सीधे चले जाओ तो ओम पर्वत के लिए चले जाते हैं। ये हम लोग कुटी गांव में पहुंच चुके हैं। आज यहाँ से लगभग आधी कैलाश 13 किलोमीटर रह जाता है। और ये इनर लाइन परमिट यहाँ पर भी चेक होता है और यहाँ पर एंट्री इस तरीके से डाल दी जाती है। ये एंट्री है यहाँ पर, ये छया लेक में थी और ये यहाँ पर है। इस तरीके से हमारे इनर लाइन परमिट पे एंट्री चेक हो जाती है और उसके बाद हमें आगे जाने दिया जाता है सामने वाली रोड से। इस नदी का पानी देखेंगे ना, हल्का सा लालपन लिए हुए है, जैसे हमारे गंगा जी का पानी जो है वो हरा कलर लिए होता है, और ये बिल्कुल लाल सा कलर लग रहा है। बस अभी थोड़ा आगे ही रुके थे हम, आगे ना कुट्टी से थोड़ा सा आगे आके रुके थे, और पीछे से गाड़ी है, उसने बोला एक एंट्री और होनी थी कुट्टी में। जो ब्रिज पार किया ना उसके बाद एक एंट्री और होनी थी, वो हमने कराई नहीं, और दोबारा जाना पड़ेगा यहाँ से। कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर दूर है। हिमांशु जी ने गाड़ी मोड़ ली है, अब यहाँ से जाके पहले एंट्री कराएंगे फिर दोबारा आएंगे। तो बॉस एक एंट्री और हो गई सामने, हमें मालूम नहीं था, लौट के आए। तो आप भी याद रखिए कि कुटी में आए तो 2 एंट्री होती है, एक पहले जहाँ चेक पोस्ट है, उसके बाद जैसी ब्रिज पार करेंगे एक एंट्री और होती है। तो 2 एंट्री जरूर कराएं तब आगे जाएं। चलो हाँ मैं रख रहा हूँ। एक गाड़ी है खराब हो गई यहाँ, हाँ यहीं छोड़ के चले गए, वो खराब हो गई होगी ना। वो सामने आप देख रहे हैं ना, वो गणेश नाला है। अभी तक ये पाइप नहीं लगाए हुए थे तो रोड नहीं थी, धीरे धीरे अब ये पाइप लगा दिए तो रोड हो गई है। अदरवाइज बिल्कुल इसी पानी में को निकाल के जानी पड़ती थी गाड़ी। ये वो गणेश नाला है और ये अभी बना है, 10-12 दिन पहले ही बना है ये। वो सामने बर्फीले पहाड़ नजर आने लगे, सफेद चादर से ढके पहाड़, और मुझको तो लगता है यही है आदि कैलाश हमारे। हाँ जी, यही आदि कैलाश। हिमांशु ने ये सामने चढ़ाई चढ़ाना बड़ा मुश्किल है भाई, ये वाला भी चाहिए मेरे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि पत्थर लगा के गाड़ी के बैक टायर पे हमने गाड़ी खींची है ऊपर। काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है। वो सामने मैंने क्रेटा खड़ी है और सामने चेक पोस्ट है, वहाँ पर लास्ट एंट्री होती है। जब भी आप आए इनर लाइन परमिट की लास्ट एंट्री होती है वहाँ पर, और एंट्री के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत के बाद और इतनी जद्दोजहद के बाद हम इस ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। वो देखिए सामने भगवान भोलेनाथ आदि कैलाश जी, उनका निज स्थान सामने। अभी वहाँ चलते हैं सामने ना, उधर जाकर हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह बनाएंगे अपनी किचन में। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है और पानी पे गुजारा चल रहा है, बस सुबह से चाय भी नहीं पी। हमने कहा पहले दर्शन कर लें भोलेनाथ जी के। ये हम पहुँच गए जालीगांव। क्या कह रहे हो? अच्छा, तो दोस्तों पहुंच गए हम अपनी मंजिल में। जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी दर्शन किया आदि कैलाश जी के। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है यहाँ जालीगांव का सामने, वो लोकेलिटी है
वहाँ से इधर आके थोड़ा सा गाड़ी खड़ी कर दी है। तो दोस्तों इतनी मेहनत के बाद ना प्रभु जी के दर्शन हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी के सपरिवार सकुटुंब से एक बार फिर से दर्शन कीजिए वीडियो के माध्यम से। आदि कैलाश जी के महागुरु भोलेनाथ आदि कैलाश जी सच में वास्तव में एक विराट रूप है। ये भगवान भोलेनाथ जी का कहा जाता है प्रथम स्थान है। भगवान भोलेनाथ जी सर्वप्रथम यहीं पर तपस्या करते थे, उसके बाद वो कैलाश मानसरोवर गए हैं। 2 ट्रैक यहाँ पर हमको मिलेंगे। ये सामने वाला जो ट्रैक देख रहे हैं ये वाला, और ये झील तक गया वो सामने जहाँ पानी हो रहा है 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये गौरीकुंड का ट्रैक है। और यहीं से अगर हम ये ट्रैक इधर की तरफ जाएँ, ये सामने वाला ट्रैक, ये वाला ट्रैक ऊपर करके पार्वती लेक की तरफ जाते हैं और वहीं मंदिर भी है। और कहा जाता है पहले पार्वती लेक के दर्शन किए जाते हैं। और वो सामने जो आप देख रहे हैं मैंने पहले ही बताया वो पार्वती मुकुट है बिल्कुल टॉप पर। वो सामने आप देख रहे हैं बर्फीले पहाड़ हैं। ये भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। एक ओपन एरिया है बहुत सारा अभी यहाँ पर। रास्ता कठिन ज़रूर था लेकिन वो सारा कठिन रास्ता ना यहाँ पर आके बिल्कुल छोटा नज़र आने लगा है महाराज जी के आगे, भोलेनाथ जी के आगे। इस समय बहुत बड़ा नज़र आ रहा था लेकिन अब बड़ा छोटा नज़र आता है प्रभु के सामने। प्रभु के दर्शन करने के बाद अब श्वास भी यहाँ थोड़ा देर रुक लिए हैं, तो अब वो जो प्रॉब्लम हो रही थी ऑक्सीजन की वो भी नहीं हो रही। थोड़ा देर रुक के अभी हम लोग प्लान करेंगे यहाँ से सबसे पहले हम चाय पियेंगे। किचन हमने खोल ली है और सबसे पहले हमने इसमें चाय बना ली। ये हमारी किचन है, इस गैस पे हमारी चाय बन गई। साथ साथ हिमांशु जी ने उधर बड़ी फुर्ती दिखा के हलवा बना दिया। हाँ जी और ये तो हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बस हो गया, होगी बंद हो गई। आदि कैलाश जी के दर्शन करने के बाद हमने पार्वती लेक जी का ट्रैक शुरू कर दिया है। 3 किलोमीटर का है और अभी इस समय लगभग बजे हैं 10 बज चुके हैं। उम्मीद है 11:30-12 बजे तक हम लौट के नीचे आ जाएंगे। ये जो सामने देख रहे हैं ना, इतनी सी चढ़ाई में यहाँ सांस फूल गई। ऐसी पता नहीं कितनी चढ़ाई है यहाँ पर पार्वती लेक में। एक सामने वो नज़र आ रही है, एक झरना आ रहा है सामने से खूबसूरत सा। दोस्तों पार्वती लेक के ट्रैक पर ना ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। 5 पांडव पर्वत, ये जो पर्वत है पंच पांडव पर्वत चोटी बोली जाती है। आप नेट से पढ़ सकते हैं। मैंने इसकी जानकारी कहीं से ले नहीं पाया अभी, अगर मिल गई तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बहुत थकाऊ चक्कर आने वाला रास्ता है बट अच्छा है। जो लोग ट्रैक करते हैं, रेगुलर ट्रैक करते रहते हैं, उनके लिए तो हैबिचुअल होंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रैक नहीं करते ऐसे ट्रैक करते रहने चाहिए। आराम से चलें, हौले चलें, एक 2 कदम चले धीरे, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। दिक्कत आती है तब जब आप भाग की स्पीड से चलते हैं और फिर एकदम बैठते हैं, क्योंकि बैठने के बाद जैसे ही आप उठेंगे और चलना शुरू करेंगे फिर आपको एकदम से चक्कर आएंगे, ऑक्सीजन की कमी नज़र आएगी। अभी तो ये एक चढ़ाई है पार करनी है। अच्छा ये गौरीकुंड वाला है, हमें इस रास्ते से जाना है अगर गौरीकुंड जाएंगे तो। बाकी ये पार्वती लेक वाला ये ट्रैक है, ये रास्ता हमें इस रास्ते से जाना है हौले। लो जी पहुंच गए हम पार्वती लेक वाले ट्रैक पर। वो सामने मंदिर है ऊपर, और जहाँ तक मैं समझता हूँ यही वो मंदिर है जहाँ पर मोदी जी आए थे और मोदी जी ने यहाँ पे सर्वप्रथम सामने आदि कैलाश जी के साक्षात दर्शन करके पूजा अर्चना की थी। इतनी ऊंचाई पर आने के लिए ना हिम्मत के साथ साथ डेडिकेशन चाहिए। ये डेडिकेशन ही है जो इन जैसे व्यक्ति, देखिए, हेलो, हर हर महादेव। इतनी बुजुर्ग दंपति भी अगर यहाँ इतनी ऊंचाई पर आ रहे हैं, वो भी पैदल ट्रैक करके, घोड़े से नहीं, तो ये डेडिकेशन ही है, श्रद्धा ही है भगवान के प्रति, लोगों के लिए, दो लोगों के मन में जो नहीं यहाँ तक लेके आती है। अदरवाइज हिम्मत तो बहुत है लोगों में, वो डेडिकेशन नहीं है जो नहीं यहाँ तक खींच लाए प्रभु के पास, भोलेनाथ के पास। हर हर महादेव। फिर से एक बार सामने मंदिर है, सामने पहुँच गए। वो पार्वती लेक है,
पार्वती सरोवर सामने। कुछ रास्ते बने हुए अलग अलग सीढ़ियों का, एक उधर सीढ़ी है एक उधर सीढ़ी है, और सामने मंदिर है। यहीं से मोदी जी ने फर्स्ट टाइम सामने आदि कैलाश जी के दर्शन किए थे और पूजा अर्चना की थी। और साफ लिखा है मंदिर के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मना है, इसीलिए आगे मैं आपको कोई वीडियो नहीं दिखाने वाला। जो भी देखना है मंदिर के दर्शन करने आप यहीं से कर लें, और सामने आदि कैलाश जी के भी। जब मंदिर से बाहर आ जाएंगे प्रांगण में लग, तब फिर हम लोग दोबारा से बातचीत करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सामने सरोवर लेक। अभी हम लोग पार्वती लेक होके आ गए सामने से ना, इसके पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। इसके पीछे पार्वती लेक है, और यहाँ से अब ये शॉर्टकट ट्रैक है। शॉर्टकट ट्रैक करके हम नीचे आकर और इस रास्ते से जाएंगे। थोड़ा सा ये हमने पार करना है, और वो जो लोग जा रहे हैं वो जाके, और वो वहाँ सामने आप धारा देख रहे होंगे, वो सामने गौरीकुंड है। लगभग 1.5 से 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। ये ठीक ट्रैक ऐसा हो गया जैसे वसुधारा का ट्रैक है। अगर बद्रीनाथ धाम में जाते हैं तो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है वसुधारा का ट्रैक। हम लोग इस समय पार्वती लेक से ट्रैक करते हुए इस साइड जा रहे हैं गौरीकुंड के ट्रैक पर, और यहीं पर रास्ते में आपको मिलती है ये भीम की खेती। इससे कहा जाता है भीम की खेती। भीम ने यहाँ पे धान की खेती की थी। सामने देख रहे हैं ना ये एरिया, छोटा सा एरिया बस, केवल यहीं पर पूरे एरिया में, इस आदि कैलाश के पूरा एरिया जो है, यहीं पर केवल धान की खेती होती है। कहा जाता है कि ये खेती भीम जी ने यहाँ पर उगाई थी, करी थी, उनके थ्रू ये भीम की खेती यहाँ हुई थी। पार्वती लेक से गौरीकुंड यहाँ से जाना है हमने। और सामने जॉलीकॉन्ग है, आप पूरा देख रहे हैं ना, ये जॉलीकॉन्ग है। वो सामने से हम आते हैं उधर से, वो चेक पोस्ट है वहाँ पर। चेक पोस्ट से इधर आए, ये रिहायशी इलाका हो गया, थोड़ी सी सिटी। सामने कार पार्किंग होगी, हमारी कार पार्किंग ये हेलीपैड पर है। जो हेलीपैड पे आपको कार पार्किंग नज़र आ रही होगी ना, वो है हमारी नीचे। ये भाई बहुत गलत ट्रैक पे आ गए, बहुत लंबा ट्रैक है। ये सामने से वहाँ, सामने से वो सामने चोटी पे देख रहे हो ऊपर, वहाँ जाके कहीं ट्रैक है, वो वहाँ पे ख़त्म। ये सारी चढ़ाई हमने चढ़नी है, पहले तो ये उतर ही जाए यहाँ से। हम शॉर्टकट से क्या है, रास्ता बड़ा पेचीदा सा है, शॉर्टकट वाला रास्ता ही। ऐसे ही रास्ता है गौरीकुंड का, थोड़ा सा थकाऊ। बादल भी आगे ऊपर से, नीचे हिमांशु जी आ रहे हैं धीरे धीरे। दिक्कत ये है, मौसम खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बारिश वारिश आ गई तो, क्योंकि मैं रेनकोट नहीं लाया गलती से। बस प्रभु ने हिम्मत दे दी तो यहाँ तक आ पाए, लेकिन गौरीकुंड अपने आप से बहुत मुश्किल है। ये प्रभु की शक्ति है जो आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ तक ला सकती है। ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, आप 2 से 4 कदम चलेंगे सर चकराने लगता है। बहुत हिम्मत करके आया हूँ, दर्शन हुए साक्षात भोलेनाथ जी के बिल्कुल पास से। ये देखिए, कितनी बार दर्शन करो उतनी बार कम है। ओहो हो आ गए जी कुंड, गौरीकुंड। DJI सामने मेरे गौरीकुंड है, वो देखिए एक ताल है, और यहीं से फिर ये धारा बहती है, ये वाली ना। बहुत मुश्किल से एक बार को ज़्यादा वापस चलो, और अभी भी सिर्फ फटा जा रहा है दर्द से। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, हवा बहुत तेज़ है। सामने से बहुत तेज़ बर्फीला तूफान आ रहा है, ऊपर से सारी बर्फ उड़ के आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है गौरीकुंड में। और हम यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे फटाफट से, बहुत तेज उड़ के लग रहे हैं। ये आप कहीं की कर गया, हमें तुरंत लौटना पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि ये बर्फबारी होने लगी है। रेनकोट में लाया नहीं हूँ और ये पिघल जा रही है डलती है, देखो। हर हर महादेव। बात कुछ नहीं है, बात केवल ऑक्सीजन की कमी की है। ऐसे समय पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है,
इसीलिए बहुत तेज़ होने लगी है। और इतनी इस कदर ठंड लगी है ना, जैसा बिल्कुल सीना ये सर चीर देगी। कैप का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। बात करेंगे नीचे जॉलीग्राउंड पहुंचकर अपनी गाड़ी पे। बाय बाय भाई। हालत देख रहे हो मेरी, केजरीवाल बन गया। दरअसल हुआ ये कि वहाँ ऊपर जब स्नोफॉल हुआ ना तो सर पकड़ गया ठंडा और बीपी बढ़ गया, क्योंकि इस सर में हवा बैठ गई। डिहाइड्रेशन जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाता है, वही हो गया हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। तो वही मैंने अभी ये लपेटा है। मैं लगभग 1 घंटा सोया हूँ और मेडिकल स्टोर से दवाई ली, यहाँ पर चेकअप कराया अपना बीपी हाई निकला 160 और इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल 80 निकला। तो यहाँ के हिसाब से ठीक है और मैं सो गया। लेकिन इन भाइयों ने जो हमारे साथ कल थे, हम लोग स्टार्ट थे, उन भाइयों ने देखो क्या किया। जब तक ऐसा पता भी नहीं चला, इन लोगों ने ये इंतजाम कर दिया जी। देखो सब मिलके हम लोग, हाँ बोला हर हर महादेव। और यहाँ बैठ के वीडियो बना भाई, वीडियो अंकल जी का शेयर आया, वीडियो बना जल्दी। हाँ अंकल खुदा मुझसे कहे मांग है बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर ये चलते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। हमने वाला हम सफर हम राज। ये दूसरे वाला दौर ले आ रहे हो आप। तो इन्होंने दाल चावल यहाँ बनाए, हम लोगों ने खाना बना लिया इसमें, और अब सब मिलके यहाँ पर खा रहे हैं। सब मिलके यहाँ से जाएंगे क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। हम लोगों ने डिसाइड किया है नीचे नाभि के पास रुकेंगे, ताकि हम लोग वहाँ से फिर कल ओम पर्वत के लिए जा सकें। हाँ तो बस अब कह रहे हैं अलविदा आदि कैलाश जी को। वो भी छुप गए हैं बादलों में, शाम का समय हो गया है, बादलों में छुप जाते हैं। तो उनसे अलविदा लेके हम लोग सीधे निकल रहे हैं अब गुंजी। गुंजी रुकेंगे या नाभि रुकेंगे, जहाँ भी है